रणनीति सरकार के विरोध की। सरकार जो नीतीश कुमार जी तुगलकी बयान जो कर रहे हैं, उन्हीं के लिए हम लोग जारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि विरोध करेंगे कि जो कहिएगा वही वोट देगा। हम लोग जो है 24-25 में आपको होश ठिकाने ला देंगे, क्योंकि बार बार परीक्षा देके मेरिट में का फिर भी बीपीएससी से मेरिट में उनकी अपनी योग्यता क्या है पता है? 9वां फेल है। 9वां फेल चपरासी का भी नौकरी नहीं होता है। तो बाबूजी के रहमो करम पे बने हुए उप मुख्यमंत्री जी, तो उनकी योग्यता 9वां फेल है। फॉर्म नहीं भरेंगे, पहले उप मुख्यमंत्री जी परीक्षा दे दे, 9वां फेल है, इनका तो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे ना। पूछता है कि ग्रेजुएशन किए हैं, बीएड किए हैं, तो उप मुख्यमंत्री जी किए हैं, क्या दिखाइएगा? 9वां फेल। लेकिन लालू जी के बेटा, अरे बाप रे बाप, फॉर्म नहीं भर पाइएगा। पैर भी लगा लीजिए फॉर्म उर्म भरने का। नीतीश कुमार जी कहीं फॉर्म भर दे, अतुल जी भर दे, अतुल प्रसाद जी बार बार इस संशोधन हो रहा है भाई। ऐसा नहीं है रोज लाते हैं, एगो माइक लाएंगे, आज 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या हो रहा है? तो टीआरई एग्जाम का संशोधन चल रहा है। तो ऐसा नियावली रहे हो जी, जहिया से निकाल चला संशोधन हो रहा है। हम लोग भी समझे कि भाई हम लोग का दर्द समझेंगे। कई 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, ये बोले कि पहली कलम से आपको नियुक्ति पत्र दे देंगे। क्या हुआ? पहली कलम से 10 लाख रोजगार कहाँ हम लोग का नियुक्ति पत्र गया? क्या करवा रहे हैं आप? अरे आप क्या चाह रहे हैं? अब स्पष्ट बताइए। अरे हम लोग को तो यही शंका लग रहा है कि लैंड फॉर जॉब वाला सिस्टम फिर न चलने लगे। बस एक ही इसका मकसद है और एक ही इनका उद्देश्य है, वो है इसमें भ्रष्टाचार करके अपना चुनाव में अपने माल तस्लीने का काम करे। और चुनाव में तो खर्च होता है, तो ये पैसा तस्लेंगे और जो है कि फिर से चुनाव में खर्च करेंगे। तो हम अभ्यर्थी अब हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। नई नियमावली आने के बाद अभ्यर्थियों में आक्रोश तो था ही, अब जाकर जिस तरीके से बुलेट ट्रेन की तरफ बीपीएससी चल रही है, उसको लेकर अभ्यर्थी एकजुट हुए हैं। तो वहीं मेरी मौजूदगी अभी पटना के गांधी मैदान में। बता दें आपको कि परीक्षा जिस तरीके से होनी है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं तिथि जो है वो तय कर ली गई है। 19 अगस्त से परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों से जुड़े के बात करेंगे। STT 19 तमाम मेरिट अभ्यर्थी हैं। अभिषेक झा से शुरू करेंगे। अभिषेक जी, एकजुट हुए हैं, किस चीज़ को लेकर रणनीति बन रही है? रणनीति सरकार के विरोध की है। सरकार जो नीतीश कुमार जी तुगलकी बयान जो कर रहे हैं, उन्हीं के लिए हम लोग जारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि विरोध करेंगे। कैसे विरोध करेंगे? शांतिपूर्वक। सरकार अहंकार में है, तेजस्वी यादव तो और अहंकार में है। बाबूजी के भरोसे उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनका योग्यता 9वां फेल है। हम लोग कैसे हैं? STT मेरिट में। तो तेजस्वी यादव जी सुन लीजिए, अब वो जमाना गया कि जो कहिएगा वही वोट देगा। हम लोग 2024-25 में आपको होश ठिकाने ला देंगे, क्योंकि बार बार परीक्षा देके मेरिट में का फिर भी बीपीएससी से मेरिट में उनकी अपनी योग्यता क्या है पता है? 9वां फेल है। 9वां फेल चपरासी का भी नौकरी नहीं होता है। तो बाबूजी के रहमो करम पे बने हुए उप मुख्यमंत्री जी, न तो उनकी योग्यता 9वां फेल है। तो उनको मैं बता देना चाहता हूं, हम लोग एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं। STT मेरिट में आए थे, 4 लाख अभ्यर्थी को पीछा करके 30,000 में आए थे, 37,000 सीट था। अब फिर एग्जाम तुगलकी फरमान नहीं चलेगा। हम लोग जो आपको आशीर्वाद दिए थे कि जाइए मुख्यमंत्री बनिए, आप भस्मासुर बन गए। जो आशीर्वाद दिया ओकरे माथा को भस्म करने चले हैं। पूरा शिक्षक समाज आपको होश ठिकाने ला देगा। 19 तारीख को परीक्षा होनी। अरे परीक्षा देवे नहीं करेंगे, दे मुख्यमंत्री जी या उप मुख्यमंत्री जी अतुल प्रसाद जी कर दिया जाएगा। वो हम परीक्षा देने फॉर्म में नहीं भरेंगे। फॉर्म नहीं भरेंगे, पहले उप मुख्यमंत्री जी परीक्षा दे दे, 9वां फेल, इनका तो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे ना। पूछता है कि ग्रेजुएशन किए हैं, बीएड किए हैं, तो उप मुख्यमंत्री जी किए हैं, क्या दिखाइएगा? 9वां फेल। लेकिन लालू जी के बेटा, अरे बाप रे बाप, फॉर्म नहीं भर पाइएगा। पैर भी लगा लीजिए फॉर्म उर्म भरने का। नीतीश कुमार जी कहीं फॉर्म भर दे, अतुल जी भर दे, अतुल प्रसाद जी बार बार इस संशोधन हो रहा है भाई। ऐसा नियमावली रोज लाते हैं, एगो माइक लाएंगे, आज 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या हो रहा है? तो टीआरई एग्जाम का संशोधन चल रहा है। कोई ऐसा नियमावली रहे हो जी, जहिया से निकाल चला संशोधन हो रहा है। संशोधन करते रहिए। एग्जाम हम लोग नहीं देने जाने हैं, किसी भी सूरत में हम एग्जाम नहीं देंगे। हम लोग हाई कोर्ट में भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, और जब दोनों जगह से डंडा चलेगा ना, तो दोनों चचा भतीजा का मिजाज पस्त हो जाएगा। बस चलिए, एकजुट हुए हैं, क्या कुछ कहिए? कहना बस यही है
कि हम लोग बिहार के सभी अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आएगा, हम लोग की नियुक्ति सुनिश्चित होगी। ये जो ड्रामा चल रहा है बिहार में शिक्षक बहाली करने का, जो पहले से मेरिट बन चुका है, पहले से परीक्षा हो चुका है, 4 सालों से हम लोग इंतजार कर रहे थे नियुक्ति का। सरकार बोलती भी थी पहले, यही नीतीश कुमार इनके प्रवक्ता के बोलते थे आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, इंतजार का मजा लीजिए, आपको हम तुरंत नियुक्त करने जा रहे हैं। और जब नियुक्ति देने की बारी आ गई तो ये पलट गए अपने बातों से, तो पलटू चाहते थे पलट गए। अब ये तेजस्वी जी आए थे, बोलते थे हम युवा का सरकार है। हम लोग भी समझे कि भाई हम लोग का दर्द समझेंगे, कई 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं, ये बोले कि पहली कलम से आपको नियुक्ति पत्र दे देंगे। क्या हुआ पहली कलम से 10 लाख रोजगार, कहाँ हम लोग का नियुक्ति पत्र गया। वही जब रहते विपक्ष में रहते थे तो हम लोग के आंदोलन में आए हुए थे और आंदोलन में आके कहे थे कि हम जैसे सत्ता में आ जाएंगे पहली कलम से आप लोग की नियुक्ति दे देंगे। कहाँ गया नियुक्ति? और नियुक्ति की जगह पे वो हम लोग फिर से आयोग के बीपीएससी से परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं। तो पहले से मेरिट बना दिए हैं, तो अब बीपीएससी से कौन सा मेरिट बनाइएगा ये तो बता दीजिए। आप दोबारा मेरिट बनाइएगा, फिर कहिएगा नहीं, फिर एक दिन जगिएगा सुबह नहीं फिर से हम यूपीएससी से एग्जाम लेंगे। अब अरे शिक्षक बना रहे हैं कि आप साइंटिस्ट बना रहे हैं, ये क्या करवा रहे हैं आप? अरे आप क्या चाह रहे हैं स्पष्ट बताइए। अरे हम लोग को तो यही शंका लग रहा है कि लैंड फॉर जॉब वाला सिस्टम कहीं फिर न चलने लगे, कहीं फिर इसे पीछे से घुसा करके और कहीं माल तस्लीम का काम न करने लगे लोग। ये लोग धांधली के लिए परीक्षा लिया जा रहा है, क्योंकि जब ऑलरेडी परीक्षा बना हुआ हो गया है, मेरिट बना हुआ है, सब लोग का रैंक लिखा हुआ है, तब परीक्षा लेने की क्या ज़रूरत। और ये भी बता दें, इतना कड़ा इम्तिहान हुआ था 2019 का STET, आज तक के शिक्षा के इतिहास में इतना कड़ा इम्तिहान नहीं हुआ था। उसके बाद भी ये फिर से इम्तिहान लेने के लिए कर रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई? बस एक ही इसका मकसद है और एक ही इनका उद्देश्य है, वो है इसमें भ्रष्टाचार करके अपना चुनाव में अपने माल तस्लीम का काम करे। और चुनाव में तो खर्च होता है, तो ये पैसा तसलेंगे और जो है कि फिर से चुनाव में खर्च करेंगे। तो हम अभ्यर्थी अब हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है, बहुत हो गया। अब हम लोग हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ेगा, इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा, फिर ये कहेंगे कि लोग की नियुक्ति कर दीजिए। बस दर भटक रहे हैं 4 साल से। नीतीश सरकार परीक्षा ले रही है, नीतीश कुमार 12 तारीख को बैठक करने जा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार को बिहार के युवाओं से मतलब नहीं? 12 तारीख को युवाओं से मतलब रहता तो पूरा देश भ्रमण में है। आप बिहार के जनता के पैसा से देश भ्रमण कर रहे हैं। शौक क्या है? PM बनने का, विपक्षी एकता करने का। हमको आप ही लोग के चैनल से पता चला है कि विपक्षी एकता में मेन कांग्रेस के आदमी आइए नहीं रहा है, तो क्या करिएगा भैया? इतना जो घूम गया और करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया बिहार के जनता के। नीतीश कुमार जी धूल झोंक रहे हैं बिहार के जनता को। PM बनने का सपना आपका, अब पैसा बिहार सरकार का प्लेन से घूम रहे हैं, हाँ, चार्टर प्लेन से। अरे भूल में मत रहिए, युवा के चिंता रहता तो बिहार में इतना रोड पे हम लोग सड़क पे आंदोलन कर रहे थे, एक बार भी बात करते ना, एक बार भी आके बात करते कि क्या समस्या है। आप गार्जियन के भी नाते आते, बड़े बुजुर्ग हैं तो उसके भी नाते आते क्या समस्या है। तो आप बिहार के बच्चा का समस्या नहीं लग रहा है, अब पूरा देश का समस्या लग रहा है आपको। यहाँ पे 2024 में 2-4 को जो था ना वो खाता नहीं खुलेगा, 25 में तो लोटिया डुबिया लेकर चले जाइएगा। बस याद रखिए, हम लोग को जो बर्बाद कर रहे हैं ना, आप आबाद नहीं रहिएगा, आप भी बर्बाद हो जाइएगा। बिहार में ना आपका नामो निशान मिट जाएगा किसी भी। कहाँ से आए? जी मैं गोपालगंज से हूँ। गोपालगंज से आए हैं। 4 साल से दर भटक रहे हैं, परीक्षा ली जा रही है, तिथि भी तय हो गया है, क्या कुछ कहिएगा? तिथि तो तय हो गया है, वो तो नोटिफिकेशन आया था उससे तो पता चला ही है, लेकिन ये जो 4 साल हम लोगों को बर्बाद किया गया है ये कहीं से भी उचित नहीं है। आपको जब यही करना था तो नोटिफिकेशन किसका था? PR 373 2019 ये नोटिफिकेशन किसका था? आपका था। आपने सीट घोषित किया, आपने उस सीट के अकॉर्डिंग हमारा एग्ज़ाम लिया, उस एग्ज़ाम लेने के बाद आपने मेरिट लिस्ट बनाया, मेरिट लिस्ट बना करके यहाँ तक कि आपने हमें प्रमाण पत्र थमा दिया। उसके बाद से 4 साल से आप सपना दिखा रहे हैं कि हम आपको नियुक्त करेंगे, और अचानक आप आकर के एग्ज़ाम लेने की बात कर रहे हैं। अब क्या मेरिट बनाएंगे? अब फिर दोबारा मेरिट बनाएंगे BPSC के थ्रू? क्या गारंटी है? आप क्या गारंटी दे रहे हैं कि उस मेरिट का भी मान रखेंगे? आप क्या गारंटी दे रहे हैं कि आप उस मेरिट का भी मान रखेंगे? उसके बाद किसकी क्या गारंटी है कि आप तीसरा एग्ज़ाम नहीं लीजिएगा? हो सकता है कि उस समय आप जाकर के तीसरा एग्ज़ाम लीजिएगा, बोलेंगे नहीं हमें भी UPSC से एग्ज़ाम लेंगे। बताइए ये कहीं से उचित है? 4 साल से आप हमारा समय बर्बाद कर दिए, ये कहीं से उचित नहीं है। युवा विरोधी है नीतीश सरकार।
ये सर जो हम कहना चाहिए, चाचा भतीजा की सरकार जो है ये अपने आप को सुप्रीम कोर्ट और संविधान से भी ऊपर मानते हैं। अब मान लीजिए हम लोग 4 साल से एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे के मेरिट लिस्ट तैयार हो गया, 37,335 सीट पर वैकेंसी आई थी, जिसमें 30,675 स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट बना था। उसमें विज्ञापन में स्पष्ट लिखा है कि इन लोगों को मेरिट लिस्ट बना के डायरेक्ट ज्वाइनिंग दी जाएगी। और वहाँ पे हम लोगों को 4 साल से बरगला के बीपीएससी द्वारा जो है एग्जाम लेके पैसा के बल पे धांधली करके वो अपना काम करना चाहता है कि ताकि अपना उसका इलेक्शन में भी पैसा आ जाए और हम लोग का बहाली भी नहीं हो, जबकि स्पष्ट लिखा हुआ विज्ञापन में कि हम लोग को डायरेक्ट ज्वाइनिंग होना चाहिए मेरिट लिस्ट। लेकिन चाचा भतीजा की सरकार अपने आप को सुप्रीम कोर्ट और संविधान से ऊपर मान के उस विज्ञापन को निरस्त कर दिया है। इसीलिए हम लोग यहाँ सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को जो है लेके जा रहे हैं कि चाचा भतीजा की सरकार को सीख मिले कि कोई विज्ञापन आता है तो वो संविधान के अनुसार होती है उसकी बहाली फंसाने की कोशिश की जा रही है सरकार। जी बिल्कुल, बहाली फंसाने की कोशिश की जा रही है और ये ऐसा नियमावली बनाए हैं जिस नियमावली में प्रमोशन के जगह डिमोशन दिया जा रहा है। जो मान लीजिए 6 to 8 में जो नियुक्त हैं वो 1 से 5 में आके एग्जाम देंगे, यानी कि प्रमोशन नहीं होगा, वो डिमोशन होगा। ये नियमावली बिल्कुल 2023 एकदम बेतुका है, बेकार है। और ये तो STT मेरिट के साथ अन्याय किया गया। कोरोना काल में 3 बार 4 बार एग्जाम लिया गया बार। और जो विज्ञापन में था, जो मेरिट रैंक हम लोग को दिया गया कैटेगरी वाइज, उसका भी पालन नहीं किया गया। हम लोग दर भटक रहे हैं। 4 साल से हम लोग को नियुक्ति नहीं दिया गया सरकार के द्वारा। 24 और हम लोग जो 25 का जो इलेक्शन होगा, इसमें सरकार को बता देंगे कि हम लोग के साथ जो दगा किए हैं चाचा भतीजा, इसका परिणाम कैसा इनको मिलेगा ये खुद समझ लेंगे। बिल्कुल, तो देख सकते हैं 24 और 25 में तमाम शिक्षक अभ्यर्थी परिणाम दिखाएंगे। बिहार सरकार को, नीतीश सरकार को लगातार वापस लो, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, एग्जाम वापस लो, अतुल प्रसाद होश में आओ, अतुल प्रसाद होश में आओ। देखिए, अतुल प्रसाद होश में आओ और नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। मेरी मौजूदगी अभी पटना के गांधी मैदान में है, जहां पर तमाम शिक्षक अभ्यर्थी एकजुट हुए हैं। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि सरकार यह चाहती है इलेक्शन के वक्त जो है कहीं ना कहीं बहाली को फंसाया जाए, तो वहीं बहाली के नाम पर पैसा उगाही किया जाए। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कई सारे गंभीर आरोप लगा रहे थे, तो वहीं जिस तरीके से नियमावली आई है इसको लेकर विरोध कर रहे थे अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि पटना हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों जगह हमने केस कर दिया है और कहीं ना कहीं सरकार को कोर्ट आने का काम करना होगा, तो वहीं नई नियमावली वापस लेनी होगी। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि हम परीक्षा देने नहीं पहुंचेंगे। जिस तरीके से 19 अगस्त तिथि तय की गई है परीक्षा को लेकर, इसको लेकर अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं, तो वहीं अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि यह नियमावली वापस होनी चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक रिपोर्ट।